हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम पाकिस्तानी नेक डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। इसके लिए कुर्ती के फ्रंट पार्ट यहाँ हमने लिया है। अब सबसे पहले हम नेक की लेंथ मार्क करेंगे, जो हमने 5.5 इंच रखी है। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग इसे रखें। लेंथ की विड्थ जो है 2.75 इंच हमारी रहेगी। अब इन दोनों मार्क्स को हम आपस में जॉइन कर देंगे। इसके बाद फ्रेंच कर्व से मैं यहाँ पर एक राउंड शेप दे रही हूँ। इस तरह से राउंड शेप देने के बाद हम नेक की कटिंग कर देंगे। अब हमें नीचे की पट्टी तैयार करनी है। उसके लिए हमने फ्यूजिंग पेपर लिया है, जो डिज़ाइन हम नेक में के फ्रंट में देंगे। तो उसके लिए यहाँ पे फ्यूजिंग पेपर लिया है। सबसे पहले हम फ्यूजिंग पेपर के सबसे ऊपर एक लाइन मार्क करेंगे, ताकि हमारे नीचे के सारे मार्क्स बराबर हो। इसके बाद इसकी लेंथ हम यहाँ पे 10 इंच रख रहे हैं। आप अपने अकॉर्डिंग 11 या 12 तक रख सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा ना रखें। इसके बाद हम इसकी विड्थ मार्क करेंगे पट्टी की। तो ऊपर की तरफ से यहाँ पे 2 इंच में मार्क कर रही हूँ, और नीचे की तरफ जितनी हमें डिज़ाइन की पट्टी की वाइड चाहिए उतनी हम रखेंगे। उसके बाद हम ये लेस भी लगा रहे थे, तो लेस का भी हमें मार्जिन रखना पड़ेगा। तो इसके लिए लेस हमारी 0.25 से एक लाइन ऊपर आ रही है। 1 इंच हमारी पट्टी होगी। हाफ यहाँ पे हम 0.5 इंच पर मार्क करेंगे। उसके बाद जितनी हमारी लेस है 0.25 प्लस एक लाइन, तो उसका भी हम यहाँ मार्क करेंगे। उसका हाफ नहीं करेंगे, क्योंकि जो हमारी लेस है वो दोनों तरफ आएगी। तो इस तरीके से मार्क करने के बाद ऊपर से हम जो स्लिट है वो 3 इंच पर मार्क करेंगे। और ऊपर से भी हम जितना हमने नीचे की तरफ वाइड रखा था 0.5 इंच, और उसके बाद लेस जितनी वाइड है उसका मार्क किया था, ऊपर भी उसी तरीके से उतना ही मार्क हम यहाँ पर करेंगे। अब इसके बाद दोनों मार्क्स को आपस में जॉइन कर देंगे, और नीचे की तरफ भी जॉइन करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमारी नेक की फिनिशिंग के लिए पट्टी रेडी हो गई है। अब हम इसे जितना वाइड रखना है उतना वाइड रख सकते हैं, लेकिन 1 इंच इनफ होता है, तो इसलिए हम इस पट्टी को 1 इंच वाइड रख रहे हैं। अब सारे पॉइंट्स को हम आपस में मिलाकर लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमारी पट्टी रेडी हो गई है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे बाहर की तरफ से कट करेंगे। उसके बाद हम इसे अंदर की तरफ से कट करेंगे। पट्टी कट होने के बाद हम इसे फैब्रिक पर प्रेस की हेल्प से पेस्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हमने इसे पेस्ट कर दिया, और चारों तरफ हमने 1 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा है, जो हम इस तरीके से पट्टी के ऊपर फोल्ड कर देंगे। तो यहाँ पे सिलाई की हेल्प से हम इसे इस पर पूरा चिपका देंगे, और यहाँ पे हमने नीचे कट लगाया है ताकि इजीली फैब्रिक इस पर पेस्ट हो जाए। सिलाई हमें बिल्कुल किनारी पर लगानी है, इससे फिनिशिंग अच्छी आती है। और जो अंदर का एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हम कट करके निकाल देंगे। तो इस तरह से ये हमारी पट्टी रेडी है। अब हम इसको फोल्ड करके इसका सेंटर मार्क करेंगे। सेंटर पर भी मैं यहाँ चौक से निशान लगा रही हूँ। इसके बाद हमें कुर्ती का फ्रंट पार्ट लेना है, और उसके फ्रंट पार्ट वाले साइड पर हम इस तरीके से पट्टी को रखेंगे, और सेंटर से सेंटर मिलाकर यहाँ पर मैं पिन से सिक्योर कर रही हूँ। बीच में भी हम सेंटर से सेंटर मिलाएंगे और पिन्स लगा देंगे। इससे हमारी जो पट्टी है इधर उधर नहीं हिलेगी, और हमें परफेक्ट सेंटर मिल जाएगा। अब हम फ्यूजिंग की किनारी पर इस तरीके से सिलाई लगाएंगे, और इस पट्टी को फैब्रिक पर पेस्ट कर लेंगे। अब अंदर का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा वो भी हमें कट होके निकालना है। तो 0.25 इंच फैब्रिक रखते हुए हम एक्स्ट्रा पट्टी को निकाल लेंगे, और जो कोना है वहाँ पे हम कट लगा लेंगे, ताकि ये इजीली अंदर की तरफ फोल्ड हो जाए। तो अब हम इसे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे इस तरीके से, और सारी पट्टी को अंदर की तरफ कर देंगे। इस पर एक बार हम अच्छे से प्रेस लगा लेंगे, ताकि अच्छे से सेट हो जाए। यहाँ हमने इस पर प्रेस लगा लिया। अब इसके बाद अंदर की पट्टी और हमें बनानी है। उसके लिए हमने फ्यूजिंग पेपर लिया है, जिसकी जो लेंथ है 13 इंच रखी है। जो एक्स्ट्रा होगी वो हम निकाल देंगे। आप जो फिक्स मेज़र भी करके ले सकते हैं, लेकिन 2 से 3 इंच एक्स्ट्रा ही लें आप। इसके बाद मैंने यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ करी है, और जो हमारी ओपन वाली साइड है वहाँ से मैं ये मार्क कर रही हूँ 1 इंच पर, क्योंकि हमें 1 इंच की पट्टी चाहिए इसके सेंटर में। तो इस तरीके से यहाँ मैं मार्क कर दिया है, और सारे मार्क्स को आपस में मिला दिया है। इसके बाद यहाँ पे मैं ये कॉइन यूज़ कर रही हूँ डिज़ाइनिंग के लिए। आप कोई बोतल का ढक्कन वगैरह कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से परफेक्ट शेप देने के लिए यहाँ मैंने ये कॉइन यूज़ किया है।
और बिल्कुल किनारी से मिलाते हुए हम इसको इनसे डिज़ाइन बना देंगे। अब बिल्कुल स्ट्रेट हमें कट करना है। और दूसरी तरफ जो हमने 1 इंच फिक्स रखा था वो तो हम प्रॉपर लाइन पर ही कट करेंगे। अब दूसरी वाली साइड है, उस पर मार्क करने के लिए जो हमें ये विजिबल हो रहा है, इसी तरीके से उसी पर हम मार्क करके डिज़ाइन बना देंगे। इतना करने के बाद अब हमें इसे फैब्रिक पर इस तरीके से पेस्ट करना है। एक तरफ हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक रखना है ताकि जब हम इसे फ़ोल्ड करें तो उधर की तरफ भी बराबर फैब्रिक आ जाए। अब जो शेप हमने दी है उस पर हमें प्रॉपर सिलाई लगानी है। इस तरीके से जो शेप है उसी पर हम सिलाई लगानी है। इसमें आपको थोड़े से पेशेंस की ज़रूरत पड़ेगी, तो धीरे धीरे आप सिलाई लगाकर इसे प्रॉपर शेप दें। दूसरी पट्टी में भी हम इसी तरीके से सिलाई लगाएंगे। तो ये दोनों पट्टी हमारी रेडी है। अब हम इसकी इस शेप में कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से प्रॉपर थोड़ा थोड़ा मार्जिन रखते हुए हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब सेंटर है उसमें भी हम छोटे छोटे कट लगा रहे हैं, पर ध्यान रखिए कि सिलाई कट नहीं होनी चाहिए हमारी। अब इसके बाद हम इसे टर्न करेंगे, तो अच्छे से धीरे धीरे एक एक को निकालते हुए हम इसे टर्न कर लेंगे और अच्छे से इन दोनों पर प्रेस कर देंगे। जब आप प्रेस करेंगे तो ये सारे कर्व अच्छे से विजिबल होने लगेंगे। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने रखा था उस तरीक़े से फ़ोल्ड करके उस पर भी हम प्रेस लगा लेंगे। तो ये हमारी पट्टी रेडी हो जाएगी। ये देखिए हमने दोनों पट्टी पर प्रेस लगा ली है और जितनी हमें 1 इंच वाइड चाहिए थी ये 1 इंच हमें मिल गई है। अब जो हमने लेस अटैच करेंगे इन दोनों के बीच में होगी। तो इस तरीके से लेस का जो मार्जिन है सिर्फ उसी को हमें दबाना है, लेस नहीं दबानी है। और इस पर हम सिलाई लगाएंगे। तो दोनों को ओपन करते हुए लेस का मार्जिन बीच में हमने दबाना है और इस पर एक टॉप की सिलाई लगानी है। दूसरी पट्टी पर भी हम इसी तरीके से लेस को दबाकर सिलाई लगाएंगे। ये हमारी पट्टी रेडी हो गई है। अब सेकंड पट्टी में भी हम इसी तरीके से लेस का मार्जिन दबाते हुए इस पर सिलाई लगाएंगे। ये हमारी दोनों पट्टी रेडी है। ये इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होगी और इस तरीके से हम इसे अटैच करेंगे कुर्ती में। इसीलिए हमें जो बीच का पार्ट है प्रॉपर मेज़रमेंट लेना उसका ज़रूरी है। अब हम इसे इस पर अटैच करेंगे। यहाँ भी हमें सिर्फ लेस का जो मार्जिन है वही दबाना है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं दबेगा। और धीरे धीरे सिलाई करते हुए हमें इसे अटैच करना है और जो बाकी का पार्ट है वो नीचे की तरफ चला जाएगा। ये हमारी कॉलर जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होगी। तो इस प्रकार जब दूसरी कॉलर हम अटैच करेंगे तो वो इसके ऊपर ओवरलैप करके जो हमारी लेस का मार्जिन है वो लेस की तरफ आ जाएगा और नीचे की तरफ से जो एक्स्ट्रा है वो हम बाद में कट करके निकाल देंगे। तो इस तरीके से यहाँ हमने इसे अटैच कर लिया है और दूसरी तरफ भी हम इसी तरह धीरे धीरे सिलाई लगाकर इसे कुर्ती के साथ अटैच कर लेंगे। इतना होने के बाद जो एक्स्ट्रा ऊपर है वो हम कट कर देंगे। अब हम इसका नेक को फिनिश करेंगे। इसके लिए जो नेक हमने कट किया था उसे हमें संभाल के रखना है और ये हमने फ्यूजिंग पेपर ली है। जो नेक की कटिंग है उसे फ्यूजिंग पेपर पर इस तरीके से प्रॉपर रख के और हम नेक की इसे शेप देंगे। शेप देने के बाद हम इसे 1 इंच वाइड रखेंगे। तो चारों तरफ से हमें इसे 1 इंच वाइड रखना है। उसके बाद सारे मार्क्स को आपस में मिलाकर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारी नेक की पट्टी हो जाएगी जो हम इस पर फिनिश करेंगे। इसके बाद अंदर की तरफ से भी इसे कट करेंगे। अब हम इसे प्रेस की हेल्प से फैब्रिक पर पेस्ट कर लिया है और ऊपर का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हमने कट कर दिया है। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम इस पर पेस्ट करेंगे सिलाई की हेल्प से। सिलाई हमें बिल्कुल किनारी पर लगानी है और सारे फैब्रिक को अंदर करते हुए हमने इस पर सिलाई लगा ली और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हम कट करके निकाल देंगे। अभी हमें इसका सेंटर पकड़ना है, तो यहाँ पे सेंटर करके मैं मार्क कर रही हूँ। इसके बाद जो हमारा सेंटर है इस पर हम कट लगा देंगे और दोनों को अलग अलग कर लेंगे। अब फ्यूजिंग के बराबर हमें इसे कट करना है, तो इस पट्टी को फ्यूजिंग के बराबर हमें कट कर दिया है और शोल्डर पे
इस तरीके से नेक की शेप के साथ मिलाते हुए हमें एक पैर की सिलाई लगानी है और नीचे की तरफ जो शेप होगी वो अपने आप ले लेगा ये शेप हमारी पट्टी। और जो एक्स्ट्रा पट्टी है वो हम इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। ये हमारी एक तरफ का हो गया है। अब हमें दूसरी की तरफ की भी पट्टी इसी तरीके से कट करनी है और शोल्डर से मिलाते हुए जो शेप जिधर जा रही है उससे जाने दें और इस तरीके से फ़ोल्ड करना है हमें और एक पैर की इस पर भी सिलाई लगाकर इसे फिनिश करेंगे। तो जो हमारी अंदर की तरफ एक्स्ट्रा पट्टी आ रही है अब हम उसकी कटिंग कर देंगे प्रॉपर राउंड शेप में। अब छोटे छोटे कट्स लगाकर हम इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे इस पट्टी को और एक बार अच्छे से इस पर प्रेस लगा लेंगे। यहाँ तक हमारा नेक जो है फिनिश हो गया है। अब इसकी बैक की तरफ से भी हम इसे देख लेते हैं। तो ये भी हमारे यहाँ फिनिश हो गया है। अब इस पर हम तुरपाई कर देंगे। इसके बाद जो सेंटर में जो हमारा गैप है इसको फिल करने के लिए आप कोई भी फैब्रिक लगा सकते हैं। मैं यहाँ ऑर्गेन्जा फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ डिज़ाइनिंग के लिए। तो इस तरीके से मैं पेस्ट करूँगी और जो गैप है वो अपने आप कवर हो जाएगा। तो हमने इस पट्टी को इस तरीके से यहाँ पे सेट किया है। ऊपर की तरफ हमने इसे ऑन फोल्ड रखा है और सेंटर में इस पट्टी को रखते हुए जितना ये वाइड आ रहा है उतना आने देंगे और दोनों तरफ इस पर पिंस लगा देंगे ताकि ये हिले ना। तो इस तरह से दोनों पे हमने पिंस लगा दिए। अब हम इस पर स्टिच देंगे। तो इस तरीके से ऊपर से लेकर नीचे तक प्रॉपर हम इस पर स्टिच कर देंगे। तो ये हमारा फैब्रिक इस पर पेस्ट हो जाएगा। जितना वाइड हमें चाहिए था ये अपने आप हमें मिल गया है। तो इतना होने के बाद अब जो है बीच में हम इसे ओपन करके देखेंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारा ये शो हो रहा है। आप चाहे तो कोई दूसरा फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं। और पीछे की तरफ से अब हम जो ये एक्स्ट्रा है इसकी कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद चारों तरफ हम इसे ओवरलॉक कर देंगे। तो ये हमारा प्रॉपर फिनिश हो गया है। तो आपको हमारा ये नेक डिज़ाइन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड बेल आइकन पर ज़रूर से क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।